हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के एमसीक्यू करने जा रहे हैं जो आपके फर्स्ट टर्म में आने वाले हैं एग्जाम 2021 से 22 में। ठीक है, और ये लेक्चर आपका बहुत ही जबरदस्त जाने वाला है। तो बेटा यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही बढ़िया करवाने वाला हूँ, एक एक क्वेश्चन पे आप फोकस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है कि एफ ऑफ एक्स आपका ये फंक्शन है, देन एफ ऑफ एक्स हैज ए मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू, इनमें से एक्स की वैल्यू बतानी है कि इन में से किस x के लिए फंक्शन क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। बस ये बताना है, मिनिमम वैल्यू नहीं बतानी, मिनिमम रहेगा ये बताना है। तो भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम देखने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं। आप सब जानते होंगे, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव सबको आता होगा, पावर आगे पावर में से एक कम अंदर का मन लिखो चाहे मत लिखो, यहाँ भी पावर आगे पावर में से एक कम अंदर का मन लिखो चाहे मत लिखो, यहाँ भी पावर आगे पावर में से एक कम अंदर का लिखो चाहे मत लिखो, 1 आएगा। ठीक है, यस। तो भाई इसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव को एक ढंग की स्कल में लिखना चाहिए, है ना। ढंग की स्कल में क्यों लिखते हैं, ताकि x की वैल्यू जल्दी आ जाए, है ना। तो देखो भाई, तो आप खुद देख पा रहे होंगे सभी कि यहाँ पे 2x प्लस 2x प्लस 2x 6x बन जाएगा। थोड़ा सा तरीके से सोल्व करना, ये नहीं कि मल्टीप्लाई करने लग जाओ तो टाइम खराब होगा, आपको अच्छे से पता है ना। एक आप देख पा रहे हैं -2 है, -2 भी -2 से बनेगा, तो मैं -2 कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर a प्लस बी प्लस सी बनेगा। ये करने का ये फायदा है कि यहाँ पे x जल्दी आ जाएगा। ठीक है, और वो x कब आता है आपको पता हो, x कब आता है जब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर लेके चलते हो, और वो x आपका क्या कहलाता है, या तो क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट, है ना। क्रिटिकल वैल्यूज या स्टेशनरी पॉइंट कहलाता है। तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव करना है सबसे पहले, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखना है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट आपको चाहिए। तो भाई यहाँ पे हम क्या कहेंगे, देखो यहाँ पे हम क्या कहेंगे अब, 6x - 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी को 0 के बराबर कहेंगे, और 6x किसके बराबर आ जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी के बराबर आ जाएगा, और x किसके बराबर आ जाएगा, जब 6 अपॉन में जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी बाई 3 के बराबर आ जाएगा। अब ये नहीं कि आप ये x देखते आप बता दो कि भाई ये होगा, ऐसा नहीं, है ना, ऐसा नहीं, क्योंकि हो सकता है इस पे फंक्शन मैक्सिमम रहा हो। बेटा हो सकता है इस पे फंक्शन मैक्सिमम रहा हो, तो आपका ऑप्शन नन ऑफ दीज की तरफ आंसर बढ़ेगा, समझ गए नहीं। तो आपको चेक करना है जरूरी, है ना। नन ऑफ दीज नहीं हो तो आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर तो आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ही पॉइंट आया, इसी पे आप मैक्सिमम या मिनिमम दिखा सकते हो। अगर नन ऑफ दीज है तो आपको जरूर चेक करना चाहिए कि भाई इस पे फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम, और वो हम करने के लिए या तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लेते हैं या फर्स्ट डेरिवेटिव, और वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आसान है या फर्स्ट डेरिवेटिव मुश्किल है। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव आपको ऐसा लगता है कि भाई भयंकर सा है, सेकंड डेरिवेटिव करूंगा तो टाइम खराब होगा, तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से मैक्सिमा या मिनिमा चेक करो। और ये लगता है कि यार फर्स्ट डेरिवेटिव तो बिल्कुल गरीब सा है बेचारा, तो उसका सेकंड डेरिवेटिव कर दो, जल्दी पता चल जाएगा ना मैक्सिमा या मिनिमम का। तो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव करते हैं भाई इससे, है ना। इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा ये तो, और ये सब 0 तो 6 ही आया, तो जल्दी आया नहीं डेरिवेटिव। अब आपको पता है सेकंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 3 पे पॉजिटिव है ना, देख लो पॉजिटिव है। और जब सेकंड डेरिवेटिव किसी x पे पॉजिटिव होता है तो फंक्शन मिनिमम होता है ना, मिनिमम होता है। अगर नेगेटिव होता तो क्या होता है, मैक्सिमम। तो अपने को तो मिनिमम ही बताना था भाई, मिनिमम किस x पे है, तो x इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 3 पे मिनिमम है। अब आप कह सकते हो कि आपका ये आंसर है, बिना चेक किए मत कह देना, क्योंकि हो सकता है इस पे मैक्सिमम आ जाए और नन ऑफ दीज ऑप्शन बन जाए। तो ये चीजें आपको जाननी है ना। बढ़िया से आप एक एक चीज सीखो। अच्छा क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन देखते हो। तो अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ x अपॉन log x इज, आपको बेटा इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो सिंपल सा काम है, सबसे पहले आप इसको मान लो y, है ना। इसको क्या मान लो, y इज इक्वल टू x अपॉन log x। आपने इसको y मान लिया। इसके बाद आप इसका करो डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो y का तो भाई dy बाई dx, और इसका क्या होगा, नीचे जो है उसका स्क्वायर, नीचे जो है वो सेम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, माइनस
ऊपर वाला सेम, और जो नीचे है उसका डेरिवेटिव log x का होता है 1/x, x से x खत्म। तो जो आपका dy बाई डी एक्स आया है वो कितना आया है, एक तो log x है ऊपर, एक -1 है, और अपोन में log x का स्क्वायर, ठीक है, ये आया, ये dy बाई डी एक्स आ गया। इसके बाद क्या करना है आपको, dy बाई डी एक्स को 0 के बराबर रखना है ना, dy बाई डी एक्स को किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर। और भाई जब dy बाई डी एक्स 0 के बराबर रखोगे तो यहाँ से कुछ तो x आएंगे, कुछ तो यहाँ से x आएंगे, यस। तो यहाँ पे log x -1 अपॉन log x का स्क्वायर आपका 0 के बराबर रखा जाएगा। क्लियर है ये बात? तो भाई ये तो जीरो हो नहीं सकता डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में 0 होगा तो आप क्या लिखोगे, log x -1 इज इक्वल टू 0। तो log x की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। और यहां से अगर मैं ये यहाँ पे e लगा दूं, यहाँ पे e लगा दूं, तो e की पावर log x आपका x होगा, आपको अच्छे से पता है ना, आपको रिजल्ट ध्यान हो, e की पावर log fx, e की पावर log fx होता है fx। ये चीजें याद होनी चाहिए आपको अच्छे से ना, बढ़िया रिजल्ट है ये। तो e की पावर log x x होगा और ये आपका e की पावर 1 e होगा। तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट। यस प्यारे बच्चों, इसको क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। अब एक नंबर लाइन लेंगे, एक नंबर लाइन लेंगे, सिंपल है ना, एक नंबर लाइन लेंगे और इस नंबर लाइन पे क्या क्या आएगा वो देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि भाई जो ये फंक्शन है ना y इज इक्वल टू एक्स अपॉन log x जो है, ये कहाँ पे डिफाइन होगा और कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा। कहने का मतलब इसकी डोमेन आपको पता होना चाहिए। तो आपको मालूम हो log x की जो डोमेन है ना, खाली log x की बात कर रहा हूँ, log x की जो डोमेन है वो क्या है आपको पता होगा, ओपन इंटरवल 0 से इंफिनिटी, है ना। पहले लाइन कहाँ कट करेगी, 0 से इधर, है ना, फिर लगातार कट करती जाएगी, है ना, लगातार कट करती जाएगी, 0 पे कट नहीं करेगी, सॉरी 0 पे कट नहीं करेगी, 0 से उधर कट करेगी, 0 से इधर नहीं, 0 पे कट नहीं करेगी, 0 से उधर कट करेगी और लगातार लाइन कट करेगी। तो इसकी जो डोमेन है log x की वो है ओपन इंटरवल 0 से इंफिनिटी, ये आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ पे एक तो हमें ये सोचना चाहिए कि भाई 0 से इंफिनिटी की ही हम यहाँ पे बात करेंगे, और बात यहाँ पे क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है आपका ना, जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यार log x कब 0 होता है, जब x की जगह 1 हो, x की जगह 1 हो तो log 1 0 हो जाएगा। तो भाई नीचे वाली चीज 0 नहीं होनी चाहिए, है ना, नीचे वाली चीज 0 नहीं होनी चाहिए और ये डिफाइन होना चाहिए, है ना, डिफाइन होना चाहिए। तो ये कहाँ डिफाइन होगा, ये 0 से इंफिनिटी हर जगह डिफाइन होगा छोड़ के 1 पे। तो इसकी जो डोमेन है ना, इसकी जो डोमेन है इस फंक्शन की वो क्या है भाई, आप 0 से इंफिनिटी हर चीज ले सकते हो, आप यहाँ पे 1 नहीं ले सकते। क्या नहीं ले सकते, 1। क्लियर है बात? यस। नेगेटिव पे तो जाएंगे ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव तो लोग को पसंद है ही नहीं, है ना। लोग की जो डोमेन है वो क्या होती है, 0 से इंफिनिटी। उसमें 1 क्यों छोड़ना पड़ा, क्योंकि इसके अपोन में जो चीज है वो 0 नहीं होनी चाहिए, इसलिए 1 छोड़ना पड़ा। और वो 0 कब हो गया अपोन वाली चीज, जब 1 होगा, है ना, ये x 1 होगा, log 1 0 होता है, तो इसलिए छोड़ना पड़ा। तो ये आपको पता चल गया इस फंक्शन की भाई डोमेन, इस फंक्शन की डोमेन है। क्लियर है? अब आपको देखो क्या क्या लेना है। एक तो यहाँ पे आप 0 लगा दो भाई, इधर आपका इंफिनिटी है ही पता है। एक आपको 1 को छोड़ना है, तो 1 को छोड़ना है तो मैं 1 पे होलो सर्कल लगा दूंगा ना, ये 1 है और 1 पे मैंने होलो सर्कल लगा दिया, 1 को छोड़ना है, ठीक है। और एक आपको जो क्रिटिकल पॉइंट आया है वो यहाँ पे दिखा देना है। तो e की वैल्यू 2.72 समथिंग होती है, तो 1 से तो ज्यादा ही होगी, तो यहाँ पे मैं e लगा देता हूँ, यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, e, ठीक है। अब ये जानेंगे कि फंक्शन यहाँ पे मैक्सिमम किस पे है ना, फंक्शन सॉरी मिनिमम की बात हो रही है ना, मिनिमम फंक्शन यहाँ पे मिनिमम किस पे, ये जानेंगे। तो देखो बेटा ध्यान देना, e से बड़ा अगर मैं कुछ भी रखता हूँ, e से बड़ा अगर मैं फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव में ना, फर्स्ट डेरिवेटिव में रखते हैं, e से बड़ा जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव में कुछ भी रखते हैं तो ऊपर पॉजिटिव आएगा, ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। देखो भाई ध्यान देना, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़िया होनी चाहिए। log e 1 होता है, अगर मैं आपको बता दूं log e क्या होता है, 1 होता है, आप सबको पता होगा। तो e से बड़ा रखोगे तो 1 से तो ज्यादा ही आएगा, अरे e से बड़ा रखोगे तो 1 से तो ज्यादा ही आएगा। तो यहाँ पे आप e से बड़ा रखोगे तो 1 से तो ज्यादा आएगा।
तो 1 से ज्यादा में से 1 घटाओगे तो पॉजिटिव, और नीचे हमेशा पॉजिटिव रहना क्योंकि किसी चीज का स्क्वायर नेगेटिव हुआ ही नहीं। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव तो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव। तो ई से थोड़ा सा भी बड़ा रखते हो तो पॉजिटिव मिलता है ना, थोड़ा सा बड़ा रखते हो पॉजिटिव मिलता है, या इससे ज्यादा बड़ा रखते हो तो भी पॉजिटिव मिलता है। आप ऐसे भी सोच सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा या ज्यादा बड़ा रखते हो तो पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं 1 से ई तक की, है ना, 1 से ई तक की बात करते हैं। तो 1 से ई के बीच का कुछ भी रखते हैं, 1 से ई के बीच का कुछ भी रखते हैं तो नेगेटिव आएगा, ये आप समझते हो अच्छे से। अगर ई से थोड़ा कम रखूंगा तो 1 से तो कम ही आएगा, है ना, मैंने आपको हमेशा समझाया, ग्राफ से आप हर चीज जान पाओगे। ई से थोड़ा कम रखोगे भाई तो 1 से तो थोड़ा कम ही आएगा, ग्राफ पे दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे आपका 1 से थोड़ा कम आएगा, और 1 से कम में से 1 घटाओगे तो बेटा ऊपर नेगेटिव, और नीचे कभी भी नेगेटिव आना नहीं क्योंकि स्क्वायर पॉजिटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, इसके बीच में क्या रहेगा, फंक्शन नेगेटिव रहेगा। डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या रहेगा, इसके बीच में नेगेटिव। क्लियर, उधर क्या रहेगा, पॉजिटिव। अब हम 1 से 0 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 1 से 0 की बात करते हैं। तो देखो 1 और 0 के बीच में नंबर लेते हैं हम, कोई 1 और 0 के बीच में नंबर लेते हैं, 1/e ले सकता हूं, यस, है ना। e क्या होता है 2.72 और ऊपर 1 है तो ये 0 और 1 के बीच में ही आएगा। तो 1/e जब यहां लगाओगे, मैं यहां पे करके दिखा देता हूं, log 1/e तो लिखोगे -1 अपॉन में नीचे log 1/e का स्क्वायर, नीचे वाले को मैं छेड़ूंगा नहीं क्योंकि नीचे तो पॉजिटिव रहना, ऊपर वाले को सोल्व करूंगा। तो log m अपॉन n, log m माइनस log n होगा, log m माइनस log n होगा -1। तो बेटा यहाँ पे log 1 0 है ना, log 1 आपका क्या हो गया 0, और ये log e क्या हो गया 1, तो ये -1 बन जाएगा, ये माइनस, तो माइनस माइनस ये -1 और ये -1 -2। तो कहने का मतलब ये ऊपर माइनस का 2 बन रहा है, मतलब नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव, तो यहाँ भी फंक्शन क्या रहेगा, डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, है ना, क्या रहेगा, फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव। तो चलो भाई, अब अपना काम यहाँ पे हो गया, अपना काम यहाँ पे हो गया। अपने को जानना है कि मिनिमम का है, मिनिमम का है। तो आपने ये देखा, देखो e के इधर का रखा फर्स्ट डेरिवेटिव में, है ना, तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव, है ना, तो मतलब फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। अरे क्लियर है नहीं बात, फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और जब आपने क्या किया, e से थोड़ा सा उधर का रखा, थोड़ा सा बड़ा रखा, तो फंक्शन इंक्रीज करने लग गया क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है। जब फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो फंक्शन वहां पे इंक्रीज करता है, और फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो फंक्शन वहां पे डिक्रीज करता है। ये चीज आपको अच्छे से पता है ना। तो फंक्शन यहाँ पे डिक्रीज करता है, यहाँ पे फिर इंक्रीज करता है, तो यहाँ पे मिनिमम मिलेगा या मैक्सिमम, तो मिनिमम मिलेगा। यहाँ पे तो भाई आपको पता है नेगेटिव नेगेटिव, अपने को तो मिनिमम तलाशना है, मिनिमम तलाशना है। यहाँ तो मिनिमम का कोई चांस ही नहीं है। मिनिमम का चांस कब होता है, जब फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव से क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। किसी पॉइंट के इधर का रखे तो नेगेटिव हो डेरिवेटिव, उधर का रखे तो पॉजिटिव हो, तो फंक्शन मिनिमम मिलता है ना। फंक्शन क्या मिलता है, मिनिमम। तो ई पे फंक्शन मिनिमम है आपका, फंक्शन ई पे मिनिमम है भाई, है ना। एट पॉइंट x इज इक्वल टू ई, एट x इज इक्वल टू ई पे फंक्शन क्या है, मिनिमम, मिनिमम। अब आपको तो मिनिमम वैल्यू बतानी, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी, तो भाई आपको ये एफ ऑफ ई निकालना पड़ेगा, सीधी सी बात है ना। एफ ऑफ ई निकालना पड़ेगा, इसको y बोलो या एफ ऑफ एक्स बोलो, एक ही बात है। एफ ऑफ ई निकालना पड़ेगा, तो आप जहां पे x है वहां पे e लगाओ, e अपॉन में log e, तो log e होता है 1, है ना, log e होता है 1, तो f ऑफ e कितना है आपका, खाली e। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो e है। देखो यहाँ पे फंक्शन मिनिमम एट x इज इक्वल टू e पे है, मैंने समझा दिया। और मिनिमम वैल्यू चाहिए ना आपको, तो है ना, पहले आपको ये थोड़ी दिखाना है फंक्शन मिनिमम कहाँ है, आपको तो मिनिमम वैल्यू चाहिए इस फंक्शन की, तो आपको ये e फंक्शन के अंदर रखना पड़ेगा, है ना। तो f ऑफ e कितना है, e, और यही आपकी मिनिमम वैल्यू, यही आपकी मिनिमम वैल्यू। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल ठीक होता है। तो बेटा ये बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन था, आपको इसको ध्यान से समझ लेना है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कहता है कि द सम ऑफ टू नॉन जीरो नंबर्स इज 8। तो मैं कोई दो नॉन जीरो नंबर्स ले लेता हूं, x एंड y, और उनका सम कितना दे रखा है बेटा, 8 दे रखा है। उनका सम कितना दे रखा है बेटा, 8 दे रखा है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द, है ना, आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है किसकी, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज। कहने का मतलब यहां पे ये है, आपको इनकी मिनिमम वैल्यू बतानी है ना, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स की मिनिमम वैल्यू बतानी है।
तो इसको मैं एक फंक्शन लेट कर लेता हूं, है ना, कोई भी नाम दे देता हूं, जैसे यहाँ पे फंक्शन m है, आपको इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। यहाँ पे m की जगह आप r t कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखो किसी भी फंक्शन को अगर आप मिनिमम या मैक्सिमम दिखाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ता है कि यार उसमें दो वेरिएबल है या एक, ये देखना पड़ता है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक तो x है और एक क्या है y, ठीक है। तो ये दो वेरिएबल है तो इसलिए आप इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन आपको एक वेरिएबल में करना पसंद है। तो एक वेरिएबल में कब यहाँ पे ये सिस्टम बनेगा, ये फंक्शन बनेगा, जब हम यहाँ पे इस कंडीशन का यूज करेंगे ना, ये गिवन था तो इसका यूज कर लेंगे। तो यहां से एक वेरिएबल बनाने की कोशिश करते हैं तो y निकालना पड़ेगा यहां से, तो 8 माइनस एक्स आएगा, यस। जब एक वेरिएबल हो जाएगा यहाँ पे तो अपना डेरिवेटिव आसानी से हो जाएगा और हम आंसर की तरफ अच्छे से जा पाएंगे। तो 8 माइनस एक्स 1/8 माइनस एक्स मैंने लिख दिया y की जगह, क्योंकि डिफरेंशिएशन आपको x में करना पसंद है, ठीक है। पहला काम, आपके अगर दो वेरिएबल है तो एक वेरिएबल में बदलना पड़ता है ना। तो एक वेरिएबल में बदलने के लिए मैंने यहाँ से y निकाल लिया और यहाँ पे लगा दिया, एक वेरिएबल में मैंने बदल दिया। अब मैं इसकी मिनिमम वैल्यू की बात कर सकता हूँ ना, अब मिनिमम वैल्यू की बात कर सकता हूँ। हम ये देखेंगे कि फंक्शन मिनिमम कहाँ है, पहले ये देखेंगे फंक्शन मिनिमम कहाँ है और फिर वो पॉइंट हम फंक्शन के अंदर रख देंगे, मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। तो ये जानने के लिए फंक्शन मिनिमम कहाँ है तो क्या करना पड़ता है, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव dm/dx करता हूं। तो भाई इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, -1/x², आपको अच्छे से पता होगा, है ना। इसको मैं x की पावर -1 लिख सकता हूँ, पावर आगे पावर में से एक कम करूंगा तो ये चीज बनेगी। और इसका डेरिवेटिव मैं बता देता हूं आपको, देखो 8 माइनस एक्स आर की पावर -1 लिख सकते हो इसको। तो पावर आगे पावर में से एक कम, अंदर का डेरिवेटिव -1 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, है ना, +1 अपॉन 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, यस। अब क्या करेंगे, अगला काम यही है कि इसको थोड़ा और सोल्व कर लो, है ना, जितना होता है dm/dx। एलसीएम कितना आया बेटा, यहाँ पे एलसीएम आ रहा है x² और 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से कितना आएगा, -8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और ये आपका प्लस का x²। कर देते हैं थोड़ा और सोल्व। यहाँ पे आपका जो dm/dx आने वाला है वो क्या आने वाला है, ऊपर होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो माइनस, है ना, 64 प्लस का x² माइनस का 16x और भाई यहाँ पे प्लस का x² लास्ट में, अपॉन में x² इंटू 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो बेटा ये माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस का 64 और माइनस का x² और प्लस का 16x, ठीक है भाई, x² से x² कर दो खत्म, तो आपके पास बचा ऊपर 16x माइनस 64 और अपॉन में x² इंटू 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो भाई अगला जो स्टेप होता है ना, dm/dx को किसके बराबर रखना पड़ता है, 0 के बराबर। जब भी आप लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालते हो तो आपको ये स्टेप करने पड़ते हैं, है ना, ये स्टेप करने पड़ते हैं। तो dm/dx को 0 के बराबर रख दिया, मतलब 16x माइनस 64 अपॉन x² इंटू 8 माइनस एक्स का स्क्वायर किसके बराबर, 0 के बराबर। और भैया यहाँ पे आपको खुद पता है ये वाली चीज 0 हो सकती है, नीचे वाली चीज 0 नहीं होगी। तो 16x माइनस 64 0 के बराबर, तो x की वैल्यू क्या आएगी, जब 64 उधर जाएगा अपॉन में 16 जाएगा तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। x की वैल्यु कितनी आ जाएगी, 4। तो x की वैल्यू 4 आ गई, है ना, x की वैल्यू 4। एक मिनट, हाँ ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 64 अपॉन में 16, ठीक है, x की वैल्यू 4 आएगी, x की वैल्यू आएगी 4। अब इस पे आपको ये देखना है कि फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है ना, इस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है ये देखना है, और फिर ये पॉइंट फंक्शन में लाके रख देना होता है ना। अगर मिनिमम होगा तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी इस पे, और मैक्सिमम होगा तो इससे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो वो काम करने के लिए आपको सेकंड डेरिवेटिव की मदद लेनी पड़ेगी, या तो, है ना, या तो सेकंड डेरिवेटिव की मदद लेनी पड़ेगी, या सिंपल आपको बेटा क्या करना होता है, 4 से थोड़ा सा कम 4 से थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ता है ना। 4 से थोड़ा सा कम, है ना, आपको पता है फर्स्ट डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं, x थोड़ा सा छोटा, 4 से थोड़ा सा छोटा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा छोटा हम फर्स्ट डेरिवेटिव में रखते हैं और जानते हैं कि इसका साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये जानते हैं ना। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कर देता हूं मैं ना, सेकंड में टाइम लगेगा इसमें, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कर देता हूं।
तो 4 से थोड़ा सा कम यहां पे रखोगे तो 64 से तो कम ही आएगा, आपको पता है ना। 4 से थोड़ा सा कम यहां पे रखोगे तो 64 से तो थोड़ा कम ही आएगा, अरे आएगा ये, और 64 से थोड़ा सा कम आएगा तो उसमें -64 कर रहे हो तो नीचे ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव। अरे ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव ऊपर आ गया, नीचे कभी नेगेटिव बन नहीं सकता, तो फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव आया। तो बेटा ये चीज आपको जान लेनी है ना। 4 से थोड़ा सा कम यहां रखते हो तो ये 64 से तो कम ही आएगा, और 64 से कम आएगा तो माइनस का 64 और प्लस 64 से थोड़ा कम तो नेगेटिव चीज आएगी, और नीचे तो ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसे ही आपको x ग्रेटर देन 4 है ना, 4 से थोड़ा सा स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा आपको रख देना है फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करवा रहा हूं, आपको पता भी होगा। 4 से थोड़ा सा ज्यादा रख देना है यहाँ पे, तो आपको पता है 4 से थोड़ा सा ज्यादा रखोगे तो ये 64 से तो ज्यादा ही आएगा, और उसमें से 64 घटाओगे तो पॉजिटिव साइन देगा। नीचे तो कोई टेंशन ही नहीं, नीचे ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि स्क्वायर बैठे। और आपको पता है अच्छे से, है ना, आपको पता है क्या सीन हुआ है, 4 पे बात चल रही है। 4 से कम पे फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है ना, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, नेगेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फंक्शन डिक्रीज हुआ है। क्लियर है ना, 4 से थोड़े से कम पे। और 4 से थोड़े से ज्यादा पे फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, मतलब फंक्शन थोड़ा इंक्रीज हुआ है। ये चीजें मैंने खूब आपको अच्छे से समझाई। तो यहाँ पे लोकल मिनिमा मिल रहा है, मैक्सिमा, मिनिमम मिल रहा है ना, मिनिमम। तो एट x इज इक्वल टू 4 पे मिनिमम मिल रहा है, एट x इज इक्वल टू 4 पे मिनिमम मिल रहा है, मैं बता दूं ना। एट x इज इक्वल टू 4 पे फंक्शन क्या मिल रहा है बेटा, मिनिमम मिल रहा है, मिनिमम। पर अपने को मिनिमम वैल्यू चाहिए, ये थोड़ी ना बताना है कि भाई 4 पे मिनिमम मिल रहा है, अपने को तो मिनिमम वैल्यू चाहिए। नहीं, इन्होंने बोला था मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, और ये फंक्शन अपने लिए मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो आपको भाई इसके अंदर लाके 4 रख देना है, इसके अंदर लाके 4 रख देना। देखो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से तो ये काम करने हैं, और जो फंक्शन एट x इज इक्वल टू 4 पे आपने मिनिमम दिखाया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से, वो 4 आपको फंक्शन में लाके रखना है, ना कि फर्स्ट डेरिवेटिव में, फंक्शन में लाके रखना है। तो भाई यहाँ पे 1/4 है ना, 1/4 और प्लस का 1/, आप खुद देख लो, 8 में से 4 जाएगा तो 4, तो भाई 1/4 प्लस 1/4 2/4 आ जाएगा। अरे 2/4 आ जाएगा या नहीं, तो ये कट के 1/2। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जो है वो 1/2 है, बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाता है। यहां पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें कहता है कि द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to 5 x माइनस r का होल स्क्वायर अज्यूम्स मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू। देखो जो पीछे हमने क्वेश्चन किए थे उनमें मिनिमम वैल्यू बतानी थी कि मिनिमम वैल्यू क्या है, और इसमें क्या कह रहा है कि किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू होगी, है ना। उसमें हमने क्या किया था, पहले तो ये बताया था इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू होगी या इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू होगी, और मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू हमने बताई थी वो पॉइंट रख के फंक्शन के अंदर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे सिंपल बस इतना बता दो कि भाई किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू ये रखता है। क्लियर, बस कम काम करना है पिछले क्वेश्चन से। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से समझ लेंगे। तो क्या मैं f ऑफ x इज इक्वल टू को बेटा ऐसे लिख सकता हूं, है ना, r की जगह 1 लगाओ एक बार, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 लगाओ, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 लगाओ, x माइनस 3 का होल स्क्वायर 4 लगाओ, x माइनस 4 का होल स्क्वायर 5 लगाओ, x माइनस 5 का होल स्क्वायर 6 क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि r जो है वो 1 से 5 तक ही है, 5 तक ही। तो भाई मिनिमम और मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू देखने के लिए हमें सबसे पहले करना पड़ता है फर्स्ट डेरिवेटिव। यस प्यारे बच्चों, फर्स्ट डेरिवेटिव करना पड़ता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव कर दो फटाफट से, 2 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा, पावर आगे पावर में से एक कम अंदर का 1, ये क्या हो जाएगा प्लस, प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2, बेटा ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 3, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 4, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 5। और फिर इसको थोड़ा ढंग से सोल्व करके x निकाल लेना होता है ना। वो कैसे निकलता है x, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख के, आगे की बात आगे करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा ढंग की शक्ल में लिखते हैं। तो देखो 2x 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 कितनी बार है, 5 बार, तो 10x हो जाएगा। भाई इसको सोल्व कर रहा हूं मैं, 2x जमा 2x जमा 2x जमा 2x जमा 2x 5 बार है, 10x हो जाएगा। और अब देखो एक तो इन सब के साथ माइनस है और एक 2 है, तो मैं सब में से -2 कॉमन ले रहा हूं, तो क्या क्या बचेगा 1 प्लस 2
प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। ये नहीं कि मल्टीप्लाई करने लग जाओ और फिर ऐड करो। देखो टाइम आपको बचाना होता है, जितना टाइम आपके पास रहेगा उतना ही बेहतरीन पेपर होता है, आपको अच्छे से पता है। तो बेटा इसको मैं और थोड़ा सा ढंग से लिखूं तो क्या होगा, और वो टाइम कब बचता है जब हम चीज को तरीके से करते हैं। -2 इंटू ये 15 है ना, ये कितना है 15, आप चेक कर लो, इनका जोड़ 15 आएगा, ठीक है, यस। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आएगा 10x - 30, नहीं करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आगे कटकुट जाएगा आपस में, ठीक है। देखो तो अगला जो काम है वो क्या है, इसके बाद ना, अभी मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव किया है, इसके बाद जो हम करते हैं वो क्या करते हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स या स्टेशनरी पॉइंट के लिए f' को 0 के बराबर रखते हैं। तो यहां पे 10x - 30 0 के बराबर रखा जाएगा। तो x की वैल्यू आप खुद देख पा रहे होंगे 3 आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 3 आएगी, है ना, x की वैल्यू 3 आएगी। अब इस पे मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर देता हूं ना। आपको ये देखना है कि x = 3 पे, है ना, ये क्या कह रहा है कि वो बताओ x जो जहां पे फंक्शन मिनिमम हो, वो x बताओ जहां पे फंक्शन मिनिमम हो, है ना। मिनिमम वैल्यू ने निकालनी, सिर्फ बताना है कि किस x पे मिनिमम रहेगा। मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी तो वो पॉइंट जो x आया वो रखना पड़ता है, मैंने समझाई हुई बात। तो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कर देता हूं मैं, है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की बजाय सेकंड। हालांकि फर्स्ट से भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं सेकंड से, है ना, फर्स्ट से भी कर सकते हो, सेकंड से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं सेकंड से इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि पहले क्वेश्चन मैंने फर्स्ट से करवाया था, अब सेकंड से देख लो एक आध, यस। तो सॉरी, है ना, f' है, तो बेटा सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, f''x। तो एक बार किए हुए का डेरिवेटिव करेंगे तो 10x - 30 का डेरिवेटिव आपका 10 आएगा, आपको पता है अच्छे से। 10x - 30 का डेरिवेटिव आपका 10 आएगा। और आपको सेकंड डेरिवेटिव एट जो आपका क्रिटिकल पॉइंट आया उस पे देखना है कि पॉजिटिव आया है नेगेटिव। बेटा जब यहाँ पे आप 3 रखोगे तो यहाँ पे 3 रखने के लिए x है ही नहीं, तो 10 ही रहेगा या नहीं। और ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव। और जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो फंक्शन मिनिमम होता है। तो आप यहां पे कह सकते हो कि एट x = 3 पे आपका जो फंक्शन है वो क्या है, मिनिमम है। और आपको यही बताना था, आपको यही बताना था कि किस x के लिए फंक्शन मिनिमम होगा, है ना, किस x के लिए फंक्शन मिनिमम होगा, तो 3 के लिए फंक्शन मिनिमम होगा। अगर यहां पे मिनिमम वैल्यू पूछता, अगर यहां पे मिनिमम वैल्यू पूछता तो हम ये 3 उठा के फंक्शन में रख देते। पिछले क्वेश्चन मैंने ऐसे ही करवाए थे। क्लियर है बात आपको, यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। क्या कह रहे हैं, इफ x लाइज इन द इंटरवल 0 to 1, क्लोज इंटरवल है, देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ x² + x + 1 इज। आपको इस फंक्शन की लिस्ट वैल्यू बतानी है अगर x इनके बीच में लाई करता है तो। देखो इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझ लेंगे, अच्छा क्वेश्चन, जबरदस्त। तो यहाँ पे मैं इसको f(x) या y लेट कर सकता हूँ, यस, या तो y लेट कर लो या f(x) लेट कर लो, एक ही बात है, ठीक है। और हम इसकी लिस्ट वैल्यू देखना चाहते हैं ना, मिनिमम वैल्यू, लिस्ट मतलब मिनिमम वैल्यू देखना चाहते हैं ना, ये वर्डिंग जो है ये आपको ध्यान होनी चाहिए। तो बेटा सबसे पहले क्या करते हैं हम, फर्स्ट डेरिवेटिव, अपना तो एक ही काम है, फर्स्ट डेरिवेटिव, है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 2x + 1 आएगा। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव किसके बराबर भाई, 0 के बराबर। और यहां से जब आप इसको 0 के बराबर रखोगे तो 2x + 1 0 आएगा, और x की वैल्यू कितनी आएगी, -1/2। अब हम ये चेक करेंगे क्या ये x इस इंटरवल में लाई करता है। तो आप ये कहोगे सर ये x तो इंटरवल में लाई करता ही नहीं, तो इसका मतलब हमें इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, इसका मतलब हमें इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। और अब आपके दिमाग में एक चीज आई कि सर ये तो रिजेक्ट कर दिया, तो मिनिमम वैल्यू कैसे बता दोगे आप इसकी, है ना। तो बेटा मिनिमम वैल्यू बताने के लिए अभी अपने पास 2 चीज और भी है, एंड पॉइंट्स। मैं आपको क्लास में भी बताता हूं, हर जगह यहाँ पे वीडियो बनाता हूं उसमें बताता हूं कि मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए एंड पॉइंट्स भी होते हैं कई बार, है ना, एंड पॉइंट्स, इस पे ध्यान दें। ना कि आप ये सोचो कि भाई क्रिटिकल पॉइंट तो आया ही नहीं, छोड़ो अब बस जाओ नन ऑफ दीज पे, नहीं, नन ऑफ दीज पे नहीं जाना, एंड पॉइंट्स भी होते हैं, इसलिए क्वेश्चन अच्छा होता है ना, इसलिए क्वेश्चन बढ़िया है। तो बेटा यहाँ पे आपको एंड पॉइंट रखने चाहिए, है ना, इसमें एंड पॉइंट रख देने चाहिए। इसको f(x) भी कह सकते हो ना, यस। तो f(0) निकाल दो भाई,
एफ ऑफ 0 निकालोगे तो आप 0 + 0 + 1 1 पाओगे, और एफ ऑफ 1 निकाल दो तो 1 निकालोगे तो 1 + 1 + 1 3 पाओगे। तो यहां पे आपको खुद पता है कम से कम वैल्यू कौन सी है, कम से कम वैल्यू 1, तो ऑप्शन सी यहां पे सही होगा। लिस्ट वैल्यू बतानी थी, कम से कम वैल्यू 1 है ना। तो ये बेशक रिजेक्ट हो जाए, कोई टेंशन नहीं। अगर एंड पॉइंट्स हैं तो आपका आंसर इनमें से कोई जाएगा, ना कि नन ऑफ दीज। और बच्चे यहाँ पे नन ऑफ दीज कराते हैं, है ना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दे, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वेरी मच।